We see people dying. As a doctor, Sonu has to face this truth that every day he must be watching people dying in hospital. But no doctor take the lesson that one day I will have also die. पेशेंट मेरे मर रहे हैं, हम थोड़े मरेंगे. पेशेंट ना मरता है, डॉक्टर थोड़े मरता है. ये भ्रम है ना लोग. सबको हमको लगता है लास्ट तो दूसरे की जा रही, मेरी थोड़ी जाएगी. हम थोड़े. हर आदमी के अंदर मृत्यु का भय अगर आ जाए तो आदमी तो सुधर ही गया, खत्म हो गया बात. हमारा मृत्यु आ रही है और आज न कल हर एक दिन हम मृत्यु के नज़दीक आ रहे हैं. एवरी डे वी आर कमिंग क्लोजर. अभी 1 घंटा सत्संग हुआ, हम लोग मृत्यु के 1 घंटा नज़दीक आ गए. और उसका एज से कोई मतलब नहीं. 20 वर्ष का लड़का भी मर सकता है, 80 वर्ष का बूढ़ा भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है. कल जब सुबह होगी तो 1,60,000 लोग मर चुके होंगे रात में, है ना, दुनिया भर में. उसमें किसी दिन हम भी होंगे. 1,60,000 लोग तो हर दिन हर रात मरते हैं ना, एवरी नाइट सारी दुनिया में. उनको भी तो नहीं होता है कि हम मरेंगे. तो डेथ इज इनएविटेबल, बट इट लुक्स दैट इट इज इनएविटेबल फॉर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, नॉट फॉर मी. मेरे लिए जब लगे कि मेरा भी मृत्यु खड़ा है और किसी क्षण भी मृत्यु हो सकती है. जो उस दिन प्लेन में लोग गए जोमसोम, है ना, तारा एयर के, एक परिवार के 9 लोग 8 लोग थे, है ना. वो लोग तो मुक्तिनाथ दर्शन करने जा रहे थे. 1 मिनट पहले भी उनको लगा था कि हम मर जाएंगे. प्लेन एक्सीडेंट होने के 1 मिनट पहले भी सब लोग हंस गए थे. अब तो आ गया जोमसोम आ गया, खुशी थे. 1 मिनट में सब खेल खत्म हो गया. अच्छा, प्लेन में चढ़ते हुए लोगों ने फोटो खिंचाया है, ग्रुप फोटो आया है, कितने हंसते हुए सब लोग यहाँ जा रहे हैं. 10 बज के कितने मिनट पर एक्सीडेंट हुआ है, 10 बज के 10 मिनट पर 10 बज के 8 मिनट तक तो लोग गपशप कर रहे थे, किसी को पता था कुछ होने वाला है. तो हम लोगों की भी मृत्यु ऐसे ही एकदम नजदीक खड़ी है. किसी भी कारण से डेथ हो जा सकता है, भूकंप आ सकता है, बिजली शॉर्ट हो जा सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ऐसे ही हार्ट फेलियर हो जाता है ना. लेकिन ये मन मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरा, लगता है उसका हो जाएगा, मैं मरूंगा. इसलिए तो हम लोग डेथ पार बनाए हैं कि लगे कि नहीं, मैं भी मर रहा हूँ और रोज मृत्यु के निकट आ रहा हूँ, मृत्यु के निकट आ रहा हूँ. और एक ही साधक को करना चाहिए. मृत्यु तो इनहिबिटेबल है, उसको कोई टाल नहीं सकता है. आप पोस्टपोन भी नहीं कर सकते हैं. जब आना है वो आएगा ही, आ ही रहा है. हर मिनट मृत्यु के हम नज़दीक आ रहे हैं. एवरी मिनट वी आर कमिंग क्लोजर टू डेथ. और अधिकांश लोग रोते हुए मरते हैं. सब लोग खाली हाथ जाएंगे, 1 रुपया 1 पैसा लेके नहीं जा पाएंगे. इतना भी घर बनाए उठा के नहीं ले जाएंगे, है ना. सब यहीं छूट जाएगा, ये भी बोध नहीं होता है. सिर्फ जो अंतर यात्रा करते हैं योगी ध्यानी, वो विश्राम पूर्व मरते हैं. तो मृत्यु को हम लोग टाल नहीं सकते हैं, लेकिन वी कैन मेक डेथ ग्रेसफुल. बहुत ही शालीन ढंग से हम मर सकते हैं, बहुत इज्जत के साथ, शालीन ढंग से, हंसते हुए. दैट इज पॉसिबल. डेथ इज इनएविटेबल. उसको एक मिनट भी हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन मरने की क्वालिटी चेंज हो सकती है. स्वामी राम के जीवन की कथा है. जब स्वामी राम बद्रीनाथ में ध्यान कर रहे थे तो एक धर्मशाला में टिके थे. उसमें बॉम्बे के कुछ व्यापारी आए थे. बहुत ठंड थी उस समय, बीती 100 साल पहले की बात है. बिजली नहीं थी बद्रीनाथ में, ठंड पड़ती थी, हीटर नहीं था. बॉम्बे के व्यापारी थे, बर्फ़ गिर रही थी. तो सब चिल्लाने लगे, बाप रे बाप, आज के टाइम कोई हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं था. आज की रात तो हम लोग मर जाएंगे, सब मर जाएंगे. चिल्ला रहे थे ठंड के मारे, बर्फ़ गिर रही है और हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं. और बॉम्बे के लोग, रामतीर्थ दूसरे कमरे में ध्यान कर रहे थे. सुने, उनसे रहा नहीं गया, वो निकल के आए.
बोले चुप बदमाश, बॉम्बे के सट्टा बाजारी और ब्लैक मार्केटेड, तुम्हारा इतना भाग्य है कि गंगोत्री बद्रीनाथ में आके गंगोत्री में आके मरोगे। मैं देखो गंगोत्री में मरने के लिए कितना तपस्या कर रहा हूँ, मर ही नहीं रहा हूँ। तुम लोग ब्लैक मार्केट बॉम्बे के आ गए हो, लगता है कि बॉम्बे यहाँ मरने के लिए बहुत भाग्य चाहिए। हाँ? तो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ए ग्रेसफुल डेथ, है ना। और मरे भी वैसे ही, जब उनकी इच्छा पूरी हो गई। हम लोग के यहाँ एक हिंदुओं में एक चलन है, जब सारी इच्छा पूरी हो गई, कोई इच्छा नहीं रह गई, तो योगियों का क्या है कि हम रोगी होके नहीं मरेंगे। हिंदू योगियों की एक परंपरा थी, हम रोगी होके नहीं मरेंगे, योगी होके मरेंगे। तो जब कोई इच्छा ही नहीं रही, शरीर कमज़ोर होने लगा, जल में चलते, खड़ाव पहन के लोग गंगा जी में चलते हुए चले जाते थे और जल समाधि ले लेते थे, है ना। लोगों ने गड्ढे करके, सदगुरु ने भी अपने लिए गड्ढा खोल के रखा, कहता है एक दिन जिस दिन मुझे मरना होगा मैं बैठ जाऊंगा, तुम मिट्टी डाल देना, है ना। हमारे वेरी ग्रेसफुल डेथ। अब जो रोगी होके मरने से अच्छा है जोगी की तरह मरना। हाँ, जब शरीर देखे कि काम नहीं कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, लोगों पर आश्रित हो रहा है और इच्छा कोई है नहीं, वासना है नहीं आगे जीने की, तो लोग गंगा जी में चलते हुए चले जाते थे और शरीर त्याग दे। ये परंपरा नहीं, हजारों नहीं लाखों लोगों ने इस तरह से ध्यान जल समाधि ली है। यहाँ लोगों की जिनकी सिद्धि हो जाती है मृत्यु की, तो वो बैठ के ध्यान से ही अपने प्राण को सहस्रार से निकाल लेते हैं, आवाज़ आती है। सोनू के घर में ही एक योगी, उनका नाम था सहजानंद भारती। योगी पहले पॉलिटिशियन थे, बाद में योग ले लिए, संन्यास ले लिए। तो योगी थे वो, इसके नाना और नानी हमको कहानी सुनाए हैं, सब सुनाते थे कि वो आते थे तो कहते थे कि नहीं, नल का पानी नहीं पिएंगे, कुएं का पानी पिएंगे, आटा मिल का हाथ का चक्की का आटा खाएंगे, है ना। और बाथरूम में भी जाते थे तो भजन गाते रहते थे। तो लोगों को लगता था पागल आदमी है ना, भजन गाते थे। तो जोगी थे। तो एक दिन आए, कहे कि अब नहा ले, स्नान कर लिए, बोले कि थोड़ा एक गिलास दूध पी लिए और पलथी मार के बैठ गए। बोले कि कमरा मत तुम लोग ढकढकाना, हम ध्यान में बैठते हैं, जब आवाज़ आएगी तब खोल के आ जाना। पद्मासन में बैठ गए, ये फटा ब्रह्मरंध्र फट, यहाँ से आवाज़ आई फट, तब लोग जो कहते आवाज़ आई तो गए तो देखे कि वैसे पद्मासन में बैठे हुए हैं, पर ये फट के प्राण निकल गया। इसके घर में ही घटना घटी है। हाँ, क्या नाम बोले मैंने? सहजानंद सरस्वती, उन इतिहास में नाम है। इसके घर में ही प्राण छुड़ा है। तो ये भी एक मरने का ढंग है ना। कितना ग्रेसफुल ढंग है। योगियों में था कि हम रोगी होके नहीं मरेंगे, हॉस्पिटल में नहीं मरेंगे, दवा खा के नहीं मरेंगे, आनंद से मरेंगे। ग्रेसफुल डिपार्चर ऑफ डेथ, दैट इज पॉसिबल।